Okay, good morning to everyone. Now today's session is basically relevant with the CRM. अभी तक हमने पढ़ा है कि Salesforce is going to provide a world number one CRM. So today we are going to understand what is CRM is all about and what type of CRM Salesforce is actually going to provide us and why this CRM is a world number one CRM. ओके और फिर हम CRM के अंदर गो थ्रू करेंगे, देखेंगे किस तरह से CRM को यूज करना है. लेट्स स्टार्ट. So before we moving towards the CRM, we already had a discussion relevant with this, that what are the various industries are there. So ये डिस्कशन हो चुका था फर्स्ट सेशन में, फिर भी मैं ये वापस डिस्कशन में लेके आ रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए आइडिया कि व्हाट इज एग्जैक्टली CRM इज ऑल अबाउट. सो देयर आर वेरियस इंडस्ट्रीज इन दिस वर्ल्ड. तो फाइनेंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, लाइफ साइंस हो गया. ओके, फाइनेंस वेयर ऑल द बैंकिंग सेक्टर्स आर रिलेवेंट, हेल्थ केयर वेयर ऑल द हॉस्पिटल्स आर considered. Okay, then we have a communication where all the mobile phones and communication related things are there. Then we have retail industry with us. Then media, where we have social media, newspaper media, TV media. So all these medias come under the media industry. Then we have government sectors, then education industry, then we have automobile. We know that education industries nowadays is encroaching towards वेरी हाई एंड. ओके, क्योंकि बायजूस आ गया है, फिर उसके बाद में आकाश के साथ में उसका टाई अप हो चुका है, यूडेमी आ गया है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आ गए. सो एजुकेशन इंडस्ट्री इज अ लार्ज इंडस्ट्री. ओके, तो ये भी बहुत आगे बढ़ रहा है. देन वी हैव ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, देन वी हैव अ ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, देन वी हैव अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, then we have a cosmetic industry, then food and beverages. Okay, so these are the industry is basically are there are there in surround us. Okay, तो ये सारी इंडस्ट्री के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट काम करते हैं. सो वी नीड टू थिंक अबाउट दी व्हाट आर दी डिपार्टमेंट्स आर देयर विच वर्क्स अंडर दिस इंडस्ट्री. सो पहला आता है मार्केटिंग, दूसरा आता है सेल्स. ओके, सो मार्केटिंग इज द थिंग जहाँ पे हम हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं लोगों को, हम हमारे बारे में लोगों को जानकारी पहुंचाते हैं. सेल्स वेयर द कस्टमर इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद द दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री. हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट डायरेक्टली हम कस्टमर्स को सेल कर सकते हैं. सो सेल्स इज द डिपार्टमेंट विच कम्स in direct contact with the customer. Then we have HR in the HR department in the industry where you can manage your human resources. Then we have finance department. Okay, then we have logistic department. माल कौन सा माल कहाँ पे रखना है, क्या रखना है, वो सारी चीजें वहाँ पे होती है. Then we have a technology department, quality assurance department, delivery services, customer care and supports. So these are the departments which basically works for the every industry. Okay, so ये हमने कुछ सॉर्ट आउट किया कि जरूरी नहीं इतना ही हो, कुछ इसमें से ज्यादा हो सकते हैं, कुछ इससे कम हो सकते हैं. दैट वेरीज. तो कोई भी इंडस्ट्री के बारे में अगर हम लोग कंसिडरेशन ले, वेदर इट इज अ cosmetic industry, food beverages, manufacturing, finance, anything, you can consider any of one of the industries. So these are the departments which actually going to work with that industries. Okay, and these departments help us to run our business smoothly. So what is CRM now? So CRM is basically relevant with the customer relationship management and which basically focus on the three major department in एवरी इंडस्ट्री. ओके, तो तीन कौन से डिपार्टमेंट हो गए. तो पहला डिपार्टमेंट है हमारा मार्केटिंग, वेयर वी इन्फॉर्म द अदर्स दैट वी आर एग्जिस्ट. हम हमारे एग्जिस्टेंस के बारे में लोगों को बताते हैं, हम हमारी मार्केटिंग करते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट देंगे, रेडियो पे एडवर्टाइजमेंट देंगे, राइट. तो बाय थ्रू द एडवर्टाइजमेंट वी आर शोइंग आवर एग्जिस्टेंस टू द अदर वर्ल्ड. ओके, दूसरा आता है सेल्स. So after doing the marketing, okay,
पीपल कम टू नो कि आप लोग एग्जिस्टेंस में हो और आप ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, ये प्रोडक्ट्स आप प्रोवाइड करते हो, तो कस्टमर आपके पास में आएगा, आपसे वो सर्विसेज या फिर वो आपसे प्रोडक्ट परचेस करेगा, गुड्स प्रोजेक्ट परचेस करेगा. सो व्हेन customer come to you and buy something from you, then that situation sales department comes to an action. So marketing sales, और फिर once you sell them some product, तो उसकी कुछ सर्विसेज आती है. फॉर एग्जांपल इंस्टॉलेशन हो गया या फिर एनुअल मेंटेनेंस हो गया, वो सारी चीजें हम लोग कवर अप करते हैं अंडर द सर्विस सेक्शन. सो बेसिकली CRM, Salesforce CRM is a combination of these three departments together called marketing, sales, and services. Okay, so basically, what CRM stand for? CRM stand for the customer relationship management. CRM helps the company to stay connected to a customer, streamline the process, and improve the profitability. ओके, सो इधर प्रॉफिटेबिलिटी तुम्हारी इंक्रीज होगी, स्ट्रीमलाइन करेंगे आप प्रोसेसेस को. सो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव, और वो सारी चीजें CRM हमको प्रोवाइड करता है. CRM ऑल्सो फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप विद इंडिविजुअल पीपल, including customer, service users, colleagues, and suppliers, as well as allows business, both large and small scale industries, okay, both large and small, to organize, automate, and synchronize every facet of customer interaction. Okay, and Salesforce is the first company that took the CRM to the cloud, and it provides us and what we call the world number one CRM. Okay, so why we called it is world number one CRM? Why it is always we called it is the world number one CRM? So I am going to show you something. Let's open this. So basically Salesforce CRM provides you a different cloud. तो कौन से क्लाउड देता है? तो मेजरली तो तीन चीजें आपको फोकस करनी है. एक है मार्केटिंग क्लाउड, दूसरा है सेल्स क्लाउड, और तीसरा है सर्विस क्लाउड. अदर देन दैट इट प्रोवाइड अ हेल्थ क्लाउड. बेसिकली कोविड-19 जब आया था उसके बाद में ये सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस किया था हेल्थ क्लाउड. और अमेरिका के अंदर जितना भी कोविड-19 से रिलेवेंट डेटा मेजर एंड जो भी चीजें हुई वो सारी की सारी सेल्सफोर्स के थ्रू हुई थी, और हेल्थ क्लाउड उसके अंदर काम कर रहा था. तो कितने पेशेंट्स रिकवर हुए, कितने पेशेंट्स इन्फेक्टेड हुए, कितने ट्रीटमेंट चालू है, ये सारी चीजें इधर मेंटेन किया गया था हेल्थ क्लाउड. तो ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है. देन वी हैव अ कम्युनिटी क्लाउड, देन वी हैव एनालिटिकल क्लाउड. एनालिटिक क्लाउड बेसिकली परफॉर्म द एनालिसिस. ओके, जहाँ पे रिपोर्ट्स एंड डैशबोर्ड्स से रिलेवेंट ऑपरेशन करेंगे उधर आता है. देन वी हैव अ कॉमर्स क्लाउड विद अस. तो दीज आर द क्लाउड्स बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सेल्सफोर्स. ओके, नाउ before moving towards, let's see whether the browser is open or not. Now search for the magic quadrant for CRM, and if you see the result, then you can understand how many different vendors are there which provides us and सर्विसेज रिलेवेंट विद द CRM. तो आप देखो ये सारे वेंडर्स है जो सर्विसेज प्रोवाइड कर देते हैं. जैसे मोस्ट पॉपुलर में से आता है जोहो, स्वैप, सैप. ओके, दैट इज कॉल्ड, इट इज नॉट अ सैप, इट इज SAP. देन वी हैव ओरेकल, वीन, देन वी हैव zendex. Okay, then we have Microsoft. Okay, you can see all those things. सो दीज आर द वेंडर्स. और ये वेंडर्स का चार्ट में आप देखो, सेल्सफोर्स इट इज रिप्रेजेंटिंग एट द टॉप मोस्ट. ओके, सो इट इज द टॉप मोस्ट लीडर, चैलेंजर, whatever you called, visionary players. So this is the topmost service provider in CRM. Okay, so this is the magic quadrant
ये 2021 का है, आप लेटेस्ट वाला भी चेक कर सकते हो। लेटेस्ट वाले में भी सेल्सफोर्स राइट नाउ द नंबर वन सीआरएम प्रोवाइड कर रहा है। दीज आर द वेंडर्स विच प्रोवाइड यू एंड सीआरएम। ओके, ये भी प्रोवाइड करते हैं, सेल्सफोर्स भी प्रोवाइड करता है, लेकिन हर कोई चीज हर कोई प्रोवाइड नहीं कर सकता है। तो किसी के इसमें कुछ बेनिफिट्स हो गए तो किसी के इसमें कुछ डिसएडवांटेज हो गए। लेकिन सेल्सफोर्स की अच्छी बात क्या है कि सेल्सफोर्स इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू अ कंप्लीट सीआरएम, इट प्रोवाइड्स यू अ skeleton, and over which that skeleton you are able to create your own CRM, or you are able to restructure that CRM. Okay, तो इसीलिए Salesforce is considered to be a world number one CRM. So you can see this magic quadrant over which you clearly see that the Salesforce is the winner. Now the next is what अच्छा ठीक है, ये एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो, अब देखो पहले तो इंडस्ट्री थी, राइट, उसमें भी अलग अलग डिपार्टमेंट काम कर रहे थे। आईटी तो अभी अभी एग्जिस्टेंस में आया था, आईटी के पहले भी इंडस्ट्री थी, आईटी के पहले भी डिपार्टमेंट थे, डिपार्टमेंट काम करते थे। फिर आईटी आने के बाद में हम लोगों ने सीआरएम लाया, तो सीआरएम से ऐसा क्या हुआ, या फिर सीआरएम की वजह से ही हम लोग मार्केटिंग सेल सर्विसेज कर सकते हैं क्या? तो आंसर है नहीं। सीआरएम अगर नहीं है हमारे पास में, सेल्सफोर्स हम लोग यूज नहीं कर रहे, कोई भी प्लेटफॉर्म आईटी का यूज नहीं कर रहे, स्टिल we are able to run our industry with other departments like marketing, sales, services, फाइनेंस, एचआर, वो सारे डिपार्टमेंट लेके हम लोग काम कर सकते हैं। लेकिन व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ योर आईटी विच इज इंट्रोड्यूस इन योर इंडस्ट्री इज कि आपका जो ऑपरेशंस है वो बेटर हो गया है। पहले जो सर्विसेज हम लोग प्रोवाइड करते थे वो सर्विसेज अभी बेटर बेसिस प्रोवाइड करना हम लोगों ने शुरू कर दिया बाय यूजिंग दिस सीआरएम और आईटी इंडस्ट्री। ओके, तो ऐसा नहीं था कि पहले आईटी इंडस्ट्री नहीं था तो हम लोग काम ही नहीं करते थे, पहले भी काम होता था, आज भी हम लोग अगर यूज ना करें तो भी काम होता है। लेकिन बेस्ट ऑफ द बेस्ट अगर आपको चाहिए, आपके कंपनी का बिजनेस बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोवाइड करे सर्विसेज टू द कस्टमर, और आपको लगता है कि मेरा जो बिजनेस है वो ग्लोबली रन हो, तो आपको आईटी इंडस्ट्री को उसके अंदर इंक्लूड करना ही होगा। ओके, सो आईटी इज improve your results, not only improve your results, improve your performance, and that's why we required this IT into my business. तो आईटी में बेसिकली हम लोग फोकस कर रहे हैं अभी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, विच नॉट ओनली जनरेट बट इट ऑल्सो रिटेन आवर कस्टमर्स। ओके, नाउ व्हाट सेल्सफोर्स डज नॉट डू। तो अब देखो, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि सीआरएम इंक्लूड्स मार्केटिंग, सेल, सर्विसेज, तो क्या सीआरएम आपको, सेल्सफोर्स सीआरएम आपको मार्केटिंग करके देगा? क्या सेल्सफोर्स सीआरएम आपको सेल करके देगा? क्या सेल्सफोर्स सीआरएम आपको सर्विसेज प्रोवाइड करके देगा? तो इसका आंसर है नो, इट इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड यू एनी काइंड ऑफ मार्केटिंग, सेल्स और सर्विसेज। तो मार्केटिंग नहीं करेंगे, सेल्स भी नहीं करेंगे, सर्विस भी नहीं करेंगे। वेट अ मिनट, हाँ, एक मिनट वेट करो सिर्फ। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सेल्सफोर्स क्या नहीं करते हैं। सेल्सफोर्स मार्केटिंग नहीं करेगा आपके लिए, ना सेल्सफोर्स सेल्स करेगा, ना सेल्सफोर्स सर्विस करेगा। अगर हम लोग बोलेंगे कि जाओ एक काम करो, टीवी पे ऐड दे दो, तो सीआरएम, सेल्सफोर्स सीआरएम कभी भी जाएगा नहीं, टीवी पे ऐड देगा नहीं। अगर आप बोलो कि ये कस्टमर को ये प्रोडक्ट बेच के आओ, तो वो कोई भी सेल्स एक्टिविटी परफॉर्म करेगा नहीं, वो कोई भी सर्विस एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करेगा। तो अगर ये मार्केटिंग नहीं करेगा हमारे लिए, सेल्स नहीं करेगा हमारे लिए, सर्विस नहीं करेगा हमारे लिए, तो फिर ये सीआरएम काम का क्या है? तो एग्जैक्टली ये करता क्या है? सो बेसिकली दिस सीआरएम के अंदर हम लोग आईटी इंप्लीमेंट करते हैं जो आपके मार्केटिंग प्रोसेस को ट्रैक करता है। सिमिलरली वी इंप्लीमेंट आईटी एंड ट्रैक ऑल द सेल्स प्रोसेस। सर्विसेज के अंदर भी हम इंप्लीमेंट करेंगे आईटी को और ट्रैक करेंगे ऑल द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय दी और डिफाइंड बाय दी ऑर्गेनाइजेशन रिलेवेंट विद द सर्विसेज। ओके, सो मार्केटिंग नहीं करेगा, मार्केटिंग की जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर आप डिफाइन करोगे सीआरएम के अंदर, वो प्रोसीजर फॉलो करोगे व्हेन यू परफॉर्मिंग द मार्केटिंग।
आप सेल्स की एक प्रोसीजर होगी जो डिफाइन करेगी ऑर्गेनाइजेशन की इस तरह से होनी चाहिए, वो आप इधर आके करोगे। नाउ कंसिडर द थ्री इंडस्ट्री विच इज बिलोंगिंग टू थ्री डिफरेंट सेक्शन। तो एक हम लोग कंसिडर करते हैं कि रीबॉक का हमारे पास में एक कंपनी है। दूसरा लेट्स कंसिडर कि हमारे पास में टाटा कार की एक कंपनी है। और तीसरा हम लोग कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में केएफसी का एक रेस्टोरेंट है। सो दीज थ्री कंपनीज आर बिलोंगिंग टू थ्री डिफरेंट सेक्टर्स। तो तीनों का वर्किंग कल्चर अलग अलग होगा, वो मार्केटिंग अलग तरीके से करेंगे। रिबॉक अलग करेगा, केएफसी अलग करेगा, टाटा अलग करेगा। उसका सेल प्रोसीजर अलग अलग होगा, उसकी सर्विस प्रोसीजर अलग अलग होगी। लेट अस कंसिडर एन एग्जांपल कि हमने रिबॉक का कंपनी कहा है, तो रिबॉक के आउटलेट्स होते हैं। तो हम लोग जाते हैं शूज खरीदने के लिए, हम चले गए शोरूम के अंदर। शोरूम के अंदर जाने के बाद में वी आस्क फॉर द शूज कि मुझे ऐसा ऐसा शूज चाहिए। ओके, एंड वी टेल देम द पर्पस कि मॉर्निंग जॉगिंग के लिए शूज चाहिए, स्पोर्ट्स शूज चाहिए, या फॉर्मल शूज चाहिए, कैजुअल शूज चाहिए, वेडिंग के लिए चाहिए। सो हम लोग उसको बताएंगे कि व्हाट इज द पर्पस, कि शूज क्यों खरीदना है, क्या रीजन है। ओके, और फिर क्या होगा कि वो वहाँ पे जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होगा वो आपके नीड के अकॉर्डिंग टू आपको शूज दिखाएगा। डिफरेंट साइज के शूज दिखाएंगे, डिफरेंट कलर्स के शूज दिखाएगा। यू पिक वन ऑफ देम। आप उसका ट्रायल ले सकते हो, आप पहन के देख सकते हो। ओके, यू कैन वॉक कपल ऑफ स्टेप्स, देख सकते हो कंफर्टेबल है कि नहीं है, एंड देन यू कैन बाय। बट वेन यू कम्स टू एन अदर इंडस्ट्री लाइक टाटा, जहाँ पे हम लोग कार खरीदना है, तो उसके भी अलग अलग आउटलेट्स होते हैं, शोरूम्स होते हैं। तो हम उधर जाएंगे, उधर जाने के बाद हम उसको बोलेंगे कि मुझे कार चाहिए। तो उसको आपको पूछेगा कि कौन से टाइप का कार चाहिए, ये सिडैन चाहिए, हैचबैक चाहिए, राइट। सो आप बताओगे कि मुझे सिडैन चाहिए, हैचबैक चाहिए। देन इट विल आस्क यू कि पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए। तो आप उसको उसके आपकी जो रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग तो आप उसको बताइए कि अभी तो नेक्स्ट ऑप्शन भी आता है ईवी चाहिए। ओके, देन वो आपको अलग अलग मॉडल्स दिखाएगा, उसमें से जो भी मॉडल आपको पसंद आएगा तो आप क्या कर सकते हो, उसका भी ट्रायल ले सकते हो। आप इधर ट्रायल लेने के लिए आप 2-4 किलोमीटर घूम के आओगे कार में से, एंड देन यू डिसाइड कि मुझे ये कार लेना है। तो उसको बोलेंगे कि ये कार लेने का है, तो वो आपको आगे बताएगा कि डाउन पेमेंट कितना करना है। आप इसको ईएमआई पे भी ले सकते हो, 3 साल की ईएमआई इतनी होगी, 4 साल की ईएमआई इतनी होगी, 5 साल की ईएमआई इतनी होगी, एंड डॉक्यूमेंटेशन होगा कुछ, और देन यू कैन बाय अ कार। नाउ इफ यू कंपेयर दिस टू थिंग्स टुगेदर, कि रिबॉक में और हुंडई में, तो रिबॉक में क्या हुआ, आपको ट्रायल मिला, लेकिन आपको ईएमआई नहीं मिलेगी। वेयर एज अगर हम लोग टाटा की बात करें तो उधर ईएमआई का ऑप्शन अवेलेबल होगा। बट यही अगर हम केएफसी से कंपेयर करें तो केएफसी का प्रोसीजर कंप्लीटली डिफरेंट है। केएफसी में आप जाते हो, उधर ट्रायल के लिए नहीं पूछोगे, आप बोल नहीं सकते हो उसको कि मुझे फ्रेंच फ्राइज ट्राई करना है। ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू बाय फर्स्ट एंड देन ईट। ओके, तो यहाँ पे ट्रायल के लिए आप पूछ नहीं सकते हो। सो तीनों का कंपनीज के पास में अपना अपना अलग प्रोसीजर डिफाइंड होगा, मार्केटिंग का, सेल्स का, सर्विसेज का। तो बेसिकली जो भी अभी हमने एग्जांपल कंसिडर किया, दैट इज द प्रोसीजर ऑफ सेल्स। तो सेल्स में क्या हुआ, रिबॉक के अंदर हमने ट्रायल लिया, 2-4 स्टेप्स हम लोग चले, कंफर्ट जोन चेक किया, एंड देन वी बाय। वही वेयर एज वी वेन वी एंटर इनटू द टाटा शोरूम, तो उधर हमने 2-4 किलोमीटर का ट्रायल लिया, है ना। आपको रिबॉक 2-4 किलोमीटर का ट्रायल नहीं देगा। उसके बाद में रिबॉक में आपको इंस्टॉलमेंट नहीं मिलती है, टाटा में आपको इंस्टॉलमेंट मिल गई। वेयर एज आप केएफसी में जाते हो तो केएफसी में आपको तो डायरेक्टली बाय करना है, खाना है ना। आपको उधर ट्रायल मिलता नहीं है। सो एवरी organization having their own strategies और ओन प्रोसेस जो उसने डिफाइन की होती है। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए फिर आपके पास में ये सीआरएम नाम का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये सीआरएम क्या करता है, जो भी प्रोसीजर डिफाइंड है उसको फॉलो करने के लिए एक आईटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, जिसका यूज करके फिर आप आपके सीआरएम के अंदर कस्टमर को रिटेन कर सकते हो। तो बेसिकली व्हाट इज सीआरएम, सीआरएम इज अ प्रोसेस where we generate and retain our customers. ओके, सो हम लोग जनरेट भी नहीं करेंगे, सॉरी, जनरेट भी करेंगे और रिटेन भी करेंगे हमारे ओल्ड कस्टमर को बाय यूजिंग दिस सीआरएम। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द types of the CRM. So before moving towards that,
एक चीज और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि देखो हमारे पास में जैसे हमने मैजिक क्वाड्रेंट देखा, वहाँ पे अलग अलग वेंडर्स थे हमारे पास में, लेट से जोहो, एसएपी, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे के सारे हम लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सीआरएम प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे लिए वेंडर्स विच प्रोवाइड अस अ सॉल्यूशन, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन कॉल्ड सीआरएम। तो नो सिंगल वेंडर कैन गिव ऐप ऑफ सीआरएम। ओके, कोई भी आपको सीआरएम का ऐप नहीं देगा। ऑल दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द स्केलेटन ऑफ द सीआरएम। तो स्केलेटन मिल जाएगा, स्केलेटन का यूज करके आप क्या कर सकते हो, आपके इंडस्ट्री को रन कर सकते हो। अगर आपको स्केलेटन को कस्टमाइज करना है तो आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। क्यों कस्टमाइज करना है, क्योंकि जैसे हमने बात किया अभी, सेल, मार्केटिंग एंड सर्विसेज, ये जो प्रोसीजर है, सेल करने की प्रोसीजर, सर्विस करने की प्रोसीजर और मार्केटिंग करने की प्रोसीजर इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वैरी होती है। इसीलिए वेन एवर डिफरेंट इंडस्ट्री ट्राई टू यूज द सेम सीआरएम, देन उस सीआरएम को हमको कस्टमाइज करना जरूरी होता है। और वो कस्टमाइजेशन के लिए फिर अलग अलग सॉफ्टवेयर कंपनीज आके आपको कस्टमाइजेशन करके देती है। सो बेसिकली इन स्केलेटन का यूज करके इंडस्ट्री अपना बिजनेस ग्लोबली लेके जा सकता है। एंड हमको पता है कि कस्टमाइजेशन और बेस्ड स्केलेटन, मतलब अगर आप उसको कस्टमाइज नहीं करते हो, जो स्केलेटन है उसके ऊपर भी अगर आप अपने इंडस्ट्री के प्रोसीजर रन करते हो, तो भी आपका बिजनेस ग्रो करेगा। और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल स्केलेटन जो प्रोवाइड होता है वो सेल्सफोर्स प्रोवाइड करता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द वर्ल्ड नंबर वन सीआरएम। Now we talk about the types of CRM. Basically, Salesforce provide you two types of CRM. One is business to business CRM, that is B2B, and second आता है B2C. So what is mean by B2B? We know that there are some businesses which works with the other businesses. For example, कोका कोला की अगर हम बात करते हैं, so what is कोका कोला? कोका कोला is basically नॉट ओनली वर्क्स फॉर द इंडिविजुअल कस्टमर, मतलब आप जाके बाय कर सकते हो कोका कोला, उसमें कोई डाउट नहीं है। सो बीइंग एन कस्टमर वी डायरेक्टली गो एंड बाय द कोका कोला फ्रॉम द कंपनी। बट कोका कोला के टाइप्स भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल डोमिनोज में गए तो आपको कोका कोला पेप्सी सर्व किया जाता है, केएफसी में गए तो फिर वहां पे कोका कोला सर्व किया जाता है। तो इन कंपनीज के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सो business is going to tie up with another business is called B2B model. Okay, and whenever business is directly contact with the customer, then it is called a B2C model, right? uh, I will give you few example relevant with this B2B and B2C. uh, जैसे अभी मैंने बात किया का कोका कोला, सो कोका कोला इज अ कंपनी विच नॉट ओनली सेल देयर प्रोडक्ट टू द कस्टमर, मतलब बी टू सी में तो ये वर्क करता ही करता है, बट इट ऑल्सो वर्क्स इन अ बी टू बी मॉडल। अब इधर क्या होगा कि कोका कोला मैकडोनल्ड के साथ में टाई अप कर चुका है, पैराडाइज के साथ में टाई अप कर चुका है। पैराडाइज इज वन ऑफ द लीडिंग रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया। एंड देन सेज के साथ में भी इन्होंने क्या किया है, टाई अप करके रखा है। सो वेन एवर यू ऑर्डर समथिंग इन अ मैकडोनल्ड, ओके, एक बर्गर आपने ऑर्डर कर दिया है और उसके साथ में भी जो कोल्ड ड्रिंक सर्व किया जाता है वो कोका कोला होता है। जैसे डोमिनोज में जाने के बाद में व्हेन यू ऑर्डर्ड पिज्जा, तो उसके साथ में अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर करते हो तो दैट कोल्ड ड्रिंक मस्ट बी अ पेप्सी। ओके, तो वो उसके साथ टाई अप कर चुका है। let us consider another example. This is Samsung. Samsung is the company which directly sell their product to the customer, as well as they are going to work with this B2B model called as business to business. तो यहाँ पे ये work करेगा with a, जैसे कि एक होटल चेन है कॉल्ड एज ओयो। तो ओयो के जितने भी होटल्स हैं उधर, उन होटल्स में जितने भी एसीज, फैन, सॉरी एसीज, टीवी और अदर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट की जरूरत होती है, वो कहाँ से यूज होता है और कहाँ से वो परचेस करते हैं, तो सैमसंग से साथ कर सकते हैं, सैमसंग से करते हैं। तो बेसिकली ओयो और सैमसंग का टाई अप हो चुका है। तो ओयो के होटल्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स की जरूरत होगी, वो सारी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कौन प्रोवाइड करेगा, सैमसंग करेगा।
जैसे सैमसंग कुछ रिसोर्ट के साथ में भी टाइप कर चुका है. सैमसंग हैज टाइप विद द इंडियन रेलवे. सो वेन एवर यू रिक्वायर्ड एनी एलईडी screen और एनीथिंग रिलेवेंट विद द फ्रीज और एसीज और एनीथिंग, तो इंडियन रेलवेज किससे किससे परचेज करेगा, क्योंकि टाइप हो चुका है. दे आर हैविंग कस्टमर रिलेशनशिप विद ईच अदर. तो बिजनेस टू बिजनेस, एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. Similarly, Samsung also tie up with the airport authority. So whenever you go to the airport, उधर जितने भी स्क्रीन्स लगी होंगी वो सारी की सारी रिलेवेंट होगी विद द सैमसंग, तो सैमसंग ने प्रोवाइड किया होगा. तो उनके टाइप्स हो चुके हैं. सिमिलरली बी टू बी के अंदर हम लोग एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं. फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस. तो बजाज फाइनेंस is a business which not only connected with the customer but it also connected with the अदर बिजनेसेस टू. आप कोई भी आप अमरावती में चले जाओ, कोई भी शोरूम के अंदर जाओ, आप उधर उसको पूछो कि बजाज फाइनेंस का सर्विस है क्या, तो वो बोलेगा यस. तो उन्होंने क्या किया, बजाज फाइनेंस इज अ बिजनेस एंड द शोरूम इज ऑल्सो डीलिंग विद द बिजनेस. तो वो दोनों बिजनेस एक दूसरे के साथ टाइप हो गए. तो इनका प्रोडक्ट जब भी सेल करने का है, तो वो अगर आपको ईएमआई पे खरीदना है, तो वो आपको बोलेगा कि बजाज फाइनेंस के हमारे पास में सर्विस है. तो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट हो गए, द फर्नीचर प्रोडक्ट हो गए. आज तो हर चीज पे बजाज फाइनेंस क्या करता है, फाइनेंस करता है. अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे और वहां पे चेक करोगे, सिंपली आपको सॉक्स भी खरीदना है, तो सॉक्स ऑल्सो गेट फाइनेंस बाय यूजिंग अ बजाज फाइनेंस. तो इट इज पॉसिबल. एंड इट इज नॉट ओनली कनेक्टेड विद दैट बिजनेस बट इट ऑल्सो कनेक्टेड विद द बैंक्स. तो देखो, जैसे ही आप बजाज फाइनेंस के कार्ड पे कुछ चीज परचेस करते हो, और जो भी आपका अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली कनेक्ट किया जाता है विद बजाज फाइनेंस. तो क्या होगा कि बाय यूजिंग दिस यू आर सपोज टू डू परफॉर्म द बिजनेस टू बिजनेस, or you are going to perform this B2B model. So with this, I am concluding this CRM